my channel Angel Gabble channel. Shooting this video for Jungkook, JK नाम से भी वो जाने जाते हैं. वर्ल्ड वाइड फेमस हैं Jungkook and he is one of the BTS groups, very famous South Korean singer, and he is very smart personality. We all know that Jungkook, JK, so हम सभी उनके बारे में जानते हैं. फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर वाइफ किस तरह की है. मैं पहले इसमें फर्स्ट आई विल आस्क द क्वेश्चन वेदर ही विल गेट द वाइफ और नॉट. मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जंगकुक, जेके नाम से भी जाने जाते हैं बीटीएस ग्रुप में. ही इज़ अ साउथ कोरियन सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, स्मार्ट पर्सनैलिटी, वर्ल्ड वाइड फेमस. सो ही विल गेट द वाइफ और नॉट. क्या उनको अपनी वाइफ मिलेगी फ्यूचर में? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी. Both the cards are negative actually, and it is showing that he will remain, most probably he will remain alone only. This is the reality. I don't know why this card is showing that he will get no wife actually. और ये बहुत ही दूर की बात है एक्चुअली. ये इसमें शो कर रहा है कि वाइफ तक पहुंचने का जो एक इंसान का जर्नी होती है, जो एक गर्ल को पाने के लिए, वो थोड़ा सा इनका मुश्किल भरा दिख रहा है. इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अकेले ही शायद रह जाएंगे, इनको वाइफ शायद नहीं मिलेगी. मैं एक बार इसमें पूछना चाहूँगी कि इनकी ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि ये वाइफ तक नहीं पहुँच पाएंगे. मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि जंगकुक कौन सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो इनको वाइफ या इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखा रहा है. इनको किस तरह की परेशानी है, क्यों इस तरह का आ रहा है, मैं जानना चाहूँगी. इसमें मैं अगर बात करूँ तो जंगकुक एक बहुत ही अच्छे एक इसमें दिखा रहा है कि बहुत ही रिच और प्रॉस्पेरस है. नो डाउट काफ़ी प्रॉस्पेरस हैं, रिच हैं, and he is a very smart personality, but this card of separation is showing that he wanted to be he is not interested to be so much of rich and so much of get prosperity and famous. उनको अंदरूनी तौर से अगर यहाँ देखा जाए तो एक सिंपल पर्सन है. ही इज़ अ वेरी सिंपल लिविंग लाइफ पर्सन जो होते हैं, जैसे होता है ना सादा जीवन उच्च विचार, तो इस तरह की इनकी लाइफ के यहाँ दिखा रहा है. इनको लव और फेम तो बहुत मिला है, नो डाउट, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने करियर से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ये सोचते हैं कि ही थिंक्स दैट ही मे गेट separated from the career line or something like that. He may be able to think that I should get separate my life from this career line. उनके ऊपर बर्डन थोड़ा सा रहता है करियर का, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम जो है यहाँ दिख रही है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं. ही इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन हिज ओन मैरिज लाइफ और फोकस लाइफ. सॉरी, इसमें ये भी दिखा रहा है कि इनका अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस ना होने के कारण ये जो बर्डन दिखा रहा है इनके ऊपर करियर पे, एक्चुअली ही इज़ नॉट एबल टू गेट द जस्टिस फ्रॉम, ही इज़ नॉट एबल टू डू जस्टिस फॉर हिमसेल्फ. जो एक व्यक्ति को एक लेवल तक तो वो पहुंच गए हैं. ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी एंड वेरी फेमस. इन करियर लाइन ही इज़ वेरी अप, but in personal life it is showing that he is so much of disturbed that he is not able to gain all the things that a general man wanted to gain, a wife and children and all that. So this thing is disturbed, personal life is disturbed, and he knows that that in his life there is some problems or major problems. He knew that in the future it is showing that he will be able to know that some beast type of person, some selfish person may always wanted to know about him, that what he is doing, what he is not doing. मतलब आप ये समझ लीजिए वो सेल्फिश इंसान हर समय इनके ऊपर आंख रखने की कोशिश करेगा. ही wanted to always put an eye on the Jungkook, that what he is doing and what he is not doing. He will be knowing this कि इसमें इनको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं इनके पर्सनल लाइफ में. लव ऑफ इन प्रोफेशनली ही इज़ वेरी टॉप मोस्ट पर्सन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट
पर्सनली देयर आर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। इनके में ये भी दिखा रहा है कि इनको वाइफ जो है वो नहीं मिल पाएगी। मैं इसमें और रीडिंग्स में देख लेती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, वाई ही इज़ नॉट गेटिंग द वाइफ एक्चुअली, एंड वाई द प्रॉब्लम्स ही इज़ फेसिंग। Actually, the problem is the second problem is that it is showing that he may always involve himself in some issues। बहुत सारे इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं जो जब ये शो करने जाते होंगे, जो इनके सीनियर होंगे, जो मैनेजर होंगे, कोई भी होंगे, उनके साथ थोड़ा सा विवाद दिखा रहा है इनका। ये कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं वो अपने ध्यान नहीं दे पाते। ही इज़ नॉट एबल टू, अगेन दिस इज शोइंग दैट ड्यू टू हिज professional life that is going on in very struggling life he has got in professional life, and he is very disturbed because of that professional life. He is not able to focus on the personal life actually. He is not getting time actually to think about it, what he will get in the future, he will what type of girl he wanted, और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें ये भी मैसेज है दैट ही इज़ वेरी मच इमोशनल। जब भी कुछ वो नया शुरू करने वाले होते हैं अपने लाइफ में तो इमोशंस में बह जाते हैं कभी कभी। बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव प्रोफेशनली, यहाँ दिखा रहा है कि बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, बट देयर आर मैनी पीपल हु फील जेलस फ्रॉम जेके से जलने वाले लोग बहुत हैं। देयर आर मैनी पीपल हु जेलस फ्रॉम जंगकुक, एंड दीज पीपल are creating actually problem, and it is also showing that they are in the friend circle or some in the relatives, it is showing that there is the person who wanted to know about Jungkook, that what he is doing, that I have said earlier also, जानना चाहेंगे हर समय कि Jungkook क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, that what he is in the future, what project he will do. This all these things is always a third person is involved, and there are jealous people also, there are these type of person. These are the problems. Whenever he wanted to do something new in his life, there are the problems came, and there is always a issue from his senior person। किसी सीनियर पर्सन से इनका हर समय इशू भी दिखाता है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कि मैसेज इसमें क्लियर हो गया होगा एंजल्स की तरफ से कि क्या इसमें प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये अपनी वाइफ, दैट मीन्स जो एक इंसान की जर्नी होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है वाइफ तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स ही विल नॉट गेट वाइफ इन द फ्यूचर। इसमें बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, उनको थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा रेमेडी करना चाहिए, और उनको थोड़ा सा एडवाइजेस लेना चाहिए। आई थिंक उनको ये सब करना ज़रूरी है। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।